अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बता दिया गया कि वो जंगल का बादशाह किसको कहते थे, आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज नईम उर रहमान। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर ये धरना जो एहतजाज है, ये यहाँ तक नहीं रहेगा, फिर हम पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। वो कहते हैं कि फिर पूरे पाकिस्तान में धरने दिए जाएंगे, तहरीक चलाई जाएगी। तो वैसे उनके जो मुतालबात हैं अगर देखा जाए तो काफी वैलिड हैं। वो एक तो मुतालबा कर रहे हैं आईपीपीज के हवाले से। वो कहते हैं कि जो आईपीपीज हैं इनको पेमेंट की जाती है कैपेसिटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आईपीपीज की जो कैपेसिटी है वो है 40,000 मेगावाट, लेकिन वो बिजली प्रोड्यूस कर रही है 10,000 मेगावाट, लेकिन उनको पेमेंट की जाती है 40,000 के हिसाब से। तो वो कहते हैं कि जो पेमेंट की जाती है कैपेसिटी के हिसाब से, इसीलिए अवाम के ऊपर ये बोझ डाला जाता है। वो कहते हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जितनी बिजली प्रोड्यूस करें उतनी उनको पेमेंट मिलनी चाहिए। ये अगर वैसा देखा जाए मुतालबा तो उनका ठीक है, क्योंकि जो बिजली के हवाले से एक महंगाई बढ़ चुकी है, जितनी बिजली महंगी हो चुकी है, तो अवाम के लिए काफी मुश्किलात हैं। सिर्फ गरीब के लिए नहीं, मिडिल क्लास के लिए भी, सफेद पोश तबके के लिए भी काफी मुश्किलात हैं। तो ये मुतालबा तो उनके ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो ये भी कह रहे थे स्पीच के अंदर कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या जो बड़े बड़े अहदे के अंदर लोग होते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर घूमते हैं। वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों की बजाय अगर 1300 सीसी गाड़ी के ऊपर भी सफर कर लिया जाए वो भी हो सकता है। वैसे मेरे ख्याल से इस तरीके से मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि इस दौर के अंदर खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जिसके पास पैसा होता है ना, वो कहता है जी मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है। तो लेकिन इतने बड़े ओहदों के ऊपर जो है, मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गए, सदर हो गए या वजीर भी हो जाए ना, तो वो भी मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं कि 1300 सीसी कार के ऊपर, मतलब GLI हो गई, XLI हो गई, उनके ऊपर सफर करें, पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल बात है। तो लेकिन जी उनके मुतालबात जो हैं, एक मुल्क की कंडीशन को देखा जाए उस हिसाब से काफी बेहतर है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, अब इसके लिए देखें सिर्फ अवाम कब तक कुर्बानियां देंगी। इसके लिए जी सियासतदानों को कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी। हमारे वजीर हैं या वजीर आजम है, तो सबको मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जो भी है ना, सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि सिर्फ गरीब जो है ना वो ये बोझ नहीं उठा सकता। तो इसके अलावा जी बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने जी एक ये क्लियर किया कि जी जंगल का बादशाह वो किसको कहते थे या किसको नहीं कहते थे। इस हवाले से खबर सामने आई, वो आपको बता देता हूँ। वी न्यूज से गुफ्तगू के दौरान जब बैरिस्टर गौहर से पूछा गया कि इमरान खान ने जंगल का बादशाह किसको कहा था, तो उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ लोगों को कहते रहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने ये अल्फाज आर्मी चीफ के लिए कहे होंगे। मैं उनसे पूछूंगा कि वो किसके बारे में था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आर्म फोर्सेस और पीटीआई के दरमियान एतमाद का फुकदान खत्म होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई एक बहुत बड़ी पार्टी है, लिहाजा इसके और इदारों के दरमियान एतमाद का फुकदान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इसलिए फौज से बात करने का कहा ताकि इदारों के दरमियान खलीज खत्म हो। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फौज से अब तक कोई राब्ता कारी नहीं हुई, ताहम जब भी राब्ता होगा हम इसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि फौज के साथ मुज़ाकरात महमूद खान अचकज़ई नहीं, हम खुद करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए पीटीआई ने कमेटी तश्कील दी है, जिसमें उनके अलावा शिबली फराज, शेख वकास अकरम और अली अमीन गंडापुर भी हैं। उनका कहना था कि महमूद खान अचकज़ई की ख्वाहिश थी कि वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, इसलिए उन्हें नामजद किया था, लेकिन फौज के साथ मुज़ाकरात महमूद खान अचकज़ई नहीं बल्कि हम खुद करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा जमात इस्लामी की धरने की हम हिमायत करते हैं, लेकिन धरने में शिरकत का फैसला अभी नहीं हुआ। अब वो कहते हैं कि जंगल का बादशाह आर्मी चीफ के लिए ये वर्ड यूज नहीं करते थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे चाहिए कि इस तरह के लफ्ज जो हैं इस्तेमाल ना किए करें, किसी के नाम रखना, इस तरह की बातें करना, तो ये चीजें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन अब उन्होंने कहा कि जी हम ये लफ्ज आर्मी चीफ साहब के लिए यूज नहीं करते थे, तो जाहिर सी बात अब हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जब वो खुद कह रहे हैं कि हम ये लफ्ज उनके लिए यूज नहीं करते थे। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मैं पूछूंगा कि ये लफ्ज किसके लिए था, चले वो पूछ के बताएंगे तो फिर हम भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जी ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी आगे स्टेटमेंट्स दी हैं इनके इस बयान के ऊपर, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि जी हम फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो कमेटियां भी बन चुकी हैं। तो इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई है। तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान को वर्दी वालों से बात की गंदी आदत लगी हुई है, ये चाहते हैं GHQ बात करने के लिए बंदा भेजे, इनको आदत पड़ी हुई है माजी में भी बिगड़े हुए बच्चे की तरह गोद में बैठे रहे हैं।
تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ان کو گندی عادت پڑی ہوئی ہے. ویسے دیکھا جائے تو سب کو ہی میرے خیال سے یہ عادت پڑی ہوئی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ سیاستدانوں سے کرنے چاہیے. تو بہت سے لوگ پھر ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہونے چاہیے. تو یہ کنفیوژن جو ہے پوری جماعت کے اندر ہے.